आप सबने गूगल सर्च पर इंस्टेंट आंसर फीचर देखा होगा जो काफी उपयोगी है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल ने यह फीचर डक डक गो से कॉपी किया है? अगर आप डक डक गो से परिचित नहीं है तो ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो आपकी जानकारी ट्रैक नहीं करता। 2008 में लॉन्च होने के बाद से ही डक डक गो ने यही रणनीति अपनाई। यह गूगल के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गई कि गूगल ने डक डक गो को इस्तेमाल करना मुश्किल बनाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। डक डक गो और गूगल में क्या अंतर है? डक डक गो प्राइवेट सर्च इंजन, इसका मतलब है कि यह आपकी व्यक्तिगत जानकारी ट्रैक नहीं करता, जैसे कि आपकी लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री या खरीदारी डेटा। गूगल इसके विपरीत आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और इन जानकारियों का उपयोग अपने विज्ञापनों के लिए करता है। डक डक गो में ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट पर ध्यान दिया जाता है। गूगल अक्सर अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को प्राथमिकता देकर सर्च रिजल्ट को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप गूगल पर कुछ खोजते हैं तो आपको सबसे ऊपर विज्ञापन और गूगल के अपने टूल्स दिखते हैं। वहीं डक डक गो सर्च रिजल्ट्स को बिना किसी हस्तक्षेप के दिखाता है। गूगल क्यों खतरनाक हो सकता है? गूगल आपके ईमेल, सर्च हिस्ट्री, लोकेशन और यहाँ तक कि ऑनलाइन खरीदारी तक को ट्रैक करता है। इसे स्पाइंग और स्टॉकिंग कहा जा सकता है। उनकी शर्तें और प्राइवेसी सेटिंग्स इतनी जटिल हैं कि सामान्य उपयोगकर्ता समझ ही नहीं पाते कि उनकी जानकारी का उपयोग कैसे किया जा रहा है। डक डक गो की खासियत: 1. ये उपयोगकर्ताओं की जानकारी स्टोर नहीं करता। 2. कोई फिल्टर बबल नहीं बनाता, यानी आपके राजनीतिक विचारों या पसंद के आधार पर रिजल्ट्स नहीं दिखाए जाते। 3. यह 400 से अधिक सोर्सेज जैसे बिंग, याहू से सर्च रिजल्ट्स प्राप्त करता है। गूगल का एकाधिकार: गूगल पर 70 से 90% सर्च मार्केट का कब्जा है। यह सर्च रिजल्ट्स को इस तरह से नियंत्रित करता है कि उपयोगकर्ता को वही दिखे जो गूगल चाहता है। उदाहरण के लिए, विवादास्पद मुद्दों पर गूगल अक्सर अपनी पसंद की जानकारी को प्राथमिकता देता है, जबकि डक डक को इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। निष्कर्ष: अगर आप अपनी प्राइवेसी और सर्च न्यूट्रलिटी को महत्व देते हैं तो डक डक को बेहतर विकल्प है। गूगल की तुलना में यह ज्यादा स्वतंत्रता और प्राइवेसी देता है। गूगल की निगरानी वाली दुनिया से बचने के लिए डक डक गो का इस्तेमाल शुरू करना एक अच्छा कदम हो सकता है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक इकोसिस्टम है जो आपको हर समय अपने सिस्टम के अंदर रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है, उपभोक्ताओं के विकल्प सीमित करता है, सेंसरशिप को बढ़ावा देता है और एक ऐसा सर्विलांस सिस्टम बनाता है जहां आपकी कोई भी जानकारी निजी नहीं रहती। डक डक गो का दृष्टिकोण: डक डक गो उपयोगकर्ताओं को विकल्प देता है। आप इसका थीम कस्टमाइज कर सकते हैं, विज्ञापन बंद कर सकते हैं और अलग अलग सेवाओं को सेट कर सकते हैं। यह टॉर ब्राउजर के माध्यम से पूरी तरह से अनोनिमस तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है। गूगल की प्रतिस्पर्धा विरोधी रणनीतियां: गूगल ने डक डक गो की प्रगति को रोकने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उदाहरण के लिए, गूगल ने एक डोमेन खरीदा जो पहले डक डक गो पर रीडायरेक्ट करता था और उसे खाली पेज पर रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही गूगल क्रोम पर डक डक गो को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाना बेहद कठिन बना दिया। फिल्टर बबल और सेंसरशिप: गूगल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह फिल्टर बबल बनाता है। इसका मतलब है कि यह आपकी रुचियों और विचारों के आधार पर सर्च रिजल्ट्स को अनुकूलित करता है। इससे आपको केवल वही जानकारी दिखाई देती है जो आपकी वर्तमान सोच से मेल खाती है। इससे नए विचारों और सूचनाओं तक पहुंच कम हो जाती है। दूसरी ओर, डक डक गो में ऐसा नहीं है। यह सर्च टर्म को निष्पक्ष रूप से प्रोसेस करता है और सर्च रिजल्ट्स को बिना किसी व्यक्तिगत फिल्टर के दिखाता है। गूगल की सेंसरशिप का उदाहरण: गूगल ने कई बार अच्छे इरादों के साथ सर्च रिजल्ट्स को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, गूगल ने चरमपंथ रोकने के लिए एंटी आईएसएस विज्ञापन दिखाए। हालांकि यह उपयोगकर्ताओं के लिए यह तय करने का मौका भी छीन लेता है कि उन्हें कौन सी जानकारी देखनी चाहिए। चुनावों पर प्रभाव: 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान गूगल पर आरोप लगा कि उसने हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ नकारात्मक सर्च सुझावों को छिपा दिया। गूगल का दावा था कि यह सभी बड़े व्यक्तियों के लिए ऐसा करता है ताकि अपमानजनक या नकारात्मक सुझाव न दिखे, लेकिन यह फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बाधित करता है। डक डक गो क्यों चुने? डक डक गो की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। यह रोजाना 30 मिलियन सर्च क्वेरीज संभाल रहा है। हालांकि गूगल की तुलना में यह संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन डक डक गो का उद्देश्य गूगल को हराना नहीं है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को एक विकल्प देना है, एक ऐसा विकल्प जहां प्राइवेसी और निष्पक्षता का सम्मान
अगर आपको अपने सर्च रिजल्ट्स की प्राइवेसी और निष्पक्षता की परवाह है तो डकडकगो को आजमाएं। गूगल को यह संदेश देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसकी प्रतिस्पर्धा का समर्थन करें। डकडकगो के फायदे और चुनौती। डकडकगो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है और उपयोगकर्ता को बिना ट्रैक किए सर्च रिजल्ट प्रदान करता है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली, पॉपुलैरिटी में अंतर। गूगल जैसी विशालकाय कंपनी के सामने डकडकगो अभी भी बहुत छोटा है। जबकि गूगल हर दिन 3.5 अरब सर्च क्वेरी संभालता है, डकडकगो की संख्या सिर्फ 30 मिलियन है। यह अंतर इसे मुख्य धारा में आने से रोकता है। तो इकोसिस्टम की कमी। गूगल का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। इसमें जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, यूट्यूब जैसे कई सर्विस शामिल हैं। डकडकगो के पास ऐसी कोई अतिरिक्त सर्विस नहीं है जिससे उपयोगकर्ता केवल सर्च इंजन तक सीमित रहते हैं। 3, यूजर फ्रेंडली फीचर्स की कमी। हालांकि डकडकगो में प्राइवेसी और सादगी पर ध्यान है, लेकिन गूगल की तरह व्यक्तिगत सुझाव या विस्तृत टूल्स की कमी इसे कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए कम आकर्षक बना सकती है। फिर भी डकडकगो क्यों चुने? 1, प्राइवेसी का सम्मान। आज के डिजिटल युग में आपकी व्यक्तिगत जानकारी सबसे मूल्यवान चीज बन गई है। डकडकगो आपको इसका सम्मान करने का विकल्प देता है। 2, सेंसरशिप से मुक्त। डकडकगो आपको वास्तविक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट दिखाता है, बिना किसी एजेंडा या पूर्वाग्रह। 3, विकल्प की आजादी। डकडकगो आपको गूगल के एकाधिकार से बाहर निकलने का मौका देता है। क्या बदलाव संभव है? डकडकगो के इस्तेमाल से यह साबित हो सकता है कि उपयोगकर्ता अपनी प्राइवेसी और निष्पक्षता को महत्व देते हैं। गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आप क्या कर सकते हैं? 1, डकडकगो का इस्तेमाल शुरू करें। 2, इसके बारे में अपने दोस्तों और परिवार को बताएं। 3, अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे कि गूगल की सेवाओं के विकल्प खोजना। निष्कर्ष, डकडकगो सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो यह साबित करता है कि उपयोगकर्ता अपनी प्राइवेसी को लेकर जागरूक है। गूगल का विकल्प चुनना सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि आपके डेटा और स्वतंत्रता की सुरक्षा का कदम है। अब समय है कि आप अपने सर्च के तरीके पर दोबारा विचार करें। डकडकगो को अपनाएं और इंटरनेट पर एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित अनुभव का आनंद लें। डकडकगो को अपनाना केवल प्राइवेसी के लिए नहीं है, बल्कि यह इंटरनेट की आजादी और निष्पक्षता के लिए एक बड़ा कदम है। ये हर उस उपयोगकर्ता के लिए एक संदेश है जो यह मानता है कि इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार बिना निगरानी और सेंसरशिप के होना चाहिए। क्या हम बदलाव ला सकते हैं? गूगल का एकाधिकार आज इतना बड़ा है कि उसे चुनौती देना कठिन लगता है, लेकिन बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। यदि अधिक लोग डकडकगो जैसे प्राइवेट सर्च इंजन का इस्तेमाल करना शुरू करें, तो यह स्पष्ट संदेश देगा कि उपयोगकर्ता सेंसरशिप और डेटा ट्रैकिंग से तंग आ चुके हैं। डकडकगो के साथ शुरुआत कैसे करें? 1, डिफॉल्ट सर्च इंजन बदलें। अपने ब्राउजर में डकडकगो को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाएं। 2 डिवाइस पर डकडकगो ऐप इंस्टॉल करें। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। 4, टॉर ब्राउजर का उपयोग करें। अगर आप पूरी तरह गुमनाम रहना चाहते हैं तो डकडकगो को टॉर ब्राउजर के साथ इस्तेमाल करें। 5, डकडकगो के फायदे साझा करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें प्राइवेसी का महत्व समझाएं। डकडकगो के उपयोग का व्यापक प्रभाव देखते हुए, यदि अधिक उपयोगकर्ता डकडकगो को अपनाते हैं तो यह बड़ी टेक कंपनियों पर दबाव बनाएगा कि वे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में सुधार करें। इससे उपभोक्ताओं को अपनी जानकारी पर अधिक से नियंत्रण मिलेगा और सेंसरशिप कम होगी। एक नई शुरुआत। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में यह विचार था कि यह एक मुक्त मंच होगा जहां हर किसी को समान पहुंच होगी, लेकिन आज ये बड़े कॉर्पोरेट्स के नियंत्रण में है। डकडकगो का समर्थन करना इस मूल विचार को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक कदम है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस बदलाव का हिस्सा बनें। गूगल की निगरानी वाली दुनिया से बाहर निकलें और एक ऐसा सर्च इंजन अपनाएं जो आपकी निजता और स्वतंत्रता का सम्मान करता है। डकडकगो को अपनाना केवल एक तकनीकी निर्णय नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक कदम है। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपनी प्राइवेसी को लेकर गंभीर हों और एक सुरक्षित और निष्पक्ष इंटरनेट के लिए पहल करें। डकडकगो को आजमाएं और दूसरों को इसके बारे में बताएं। इससे आगे डकडकगो को अपनाने का मतलब
केवल एक सर्च इंजन का चयन करना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक विचारधारा और इंटरनेट की स्वतंत्रता का समर्थन करना है। आइए गहराई से देखें कि यह बदलाव कैसे प्रभाव डाल सकता है और इसे क्यों जरूरी माना जाना चाहिए। इंटरनेट का भविष्य, प्राइवेसी बनाम निगरानी। आज इंटरनेट एक ऐसी जगह बन गया है जहां बड़ी कंपनियां हमारे डेटा को इकट्ठा करके उससे लाभ कमाती हैं। यह मॉडल न केवल हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है, बल्कि यही उद्देश्य हमारे समाज को भी प्रभावित करता है। एक, निगरानी। समाज, हमारी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। दो, मीडिया नियंत्रण। बड़े प्लेटफॉर्म यह तय करते हैं कि हमें कौन सी खबरें और जानकारी मिले। तीन, विचारधारा का दायरा संकीर्ण। फिल्टर बबल के कारण हमें केवल वही विचार दिखाए जाते हैं जो हमारी पहले से मौजूद सोच से मेल खाते हैं। डक डक गो इस निगरानी मॉडल को चुनौती देता है। यह हमें विकल्प देता है कि हम इंटरनेट का उपयोग अपने तरीके से करें, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। क्या हम बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? एक सोच में बदलाव लाएं। उपयोगकर्ताओं को यह समझने की जरूरत है कि उनकी डेटा प्राइवेसी कितनी मूल्यवान है। यह केवल व्यक्तिगत डेटा का सवाल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और अधिकारों का मुद्दा है। दो, बड़े प्लेटफॉर्म से जवाबदेही की मांग करें। कंपनियों को उनके डेटा संग्रह और उपयोग के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। पारदर्शी नीतियों और स्पष्ट सहमति की मांग करें। तीन, अधिक विकल्पों का समर्थन करें। डक डक गो जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग बढ़ने से अन्य कंपनियों को भी प्राइवेसी और निष्पक्षता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। डक डक गो और उससे आगे, डक डक गो सिर्फ एक शुरुआत है। ये हमें यह दिखाता है कि विकल्प संभव है, लेकिन इंटरनेट पर हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें सामूहिक रूप से और भी विकल्पों की तलाश करनी होगी। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन टूल्स अपनाएं। साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी के बारे में जागरूकता फैलाएं। अंतिम विचार, इंटरनेट का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कदम उठाते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म्स का वर्चस्व और सेंसरशिप तभी रुक सकती है जब उपयोगकर्ता वैकल्पिक और अधिक निष्पक्ष सेवाओं को अपनाने का फैसला करें। डक डक गो इस बदलाव का प्रतीक है, एक ऐसा सर्च इंजन जो यह दिखाता है कि इंटरनेट को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जगह के रूप में बचाया जा सकता है। अब आपकी बारी है। डक डक गो को अपनाएं, अपने नेटवर्क में इसके बारे में चर्चा करें और इंटरनेट को पुनः उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वतंत्र स्थान बनाने में योगदान दें। याद रखें, बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है और शायद डक डक गो वह पहला कदम है जिसकी हमें जरूरत है। आपने प्राइवेसी, सेंसरशिप और विकल्प की स्वतंत्रता के बारे में एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की है। डक डक गो जैसे प्लेटफॉर्म को अपनाने से यह साबित होता है कि उपयोगकर्ता अपने डेटा और इंटरनेट के भविष्य को लेकर जागरूक है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी कदम उठाए जा सकते हैं। डक डक गो से आगे डिजिटल स्वतंत्रता की ओर। डक डक गो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप वास्तव में अपनी प्राइवेसी और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो यहाँ कुछ और कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। एक, सुरक्षित ब्राउजिंग अपनाएं। ब्रेव ब्राउजर, ये ब्राउजर आपकी ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक नहीं करता और एड ब्लॉकर के साथ आता है। फायरफॉक्स, ओपन सोर्स और प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर, इसे आप अपनी जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। टॉर ब्राउजर, गुमनाम ब्राउजिंग के लिए यह सबसे सुरक्षित विकल्प है। दो, सर्च इंजनों के विकल्प तलाशें। डक डक गो के अलावा आप स्टार्ट पेज या क्वाड जैसे प्राइवेसी केंद्रित सर्च इंजनों का उपयोग कर सकते हैं। 3, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करें। सिग्नल या टेलीग्राम, प्राइवेट और सुरक्षित मैसेजिंग के लिए। प्रोटॉन मेल, एन्क्रिप्टेड ईमेल सेवा जो आपकी गोपनीयता का सम्मान करती है। 4, क्लाउड स्टोरेज और अन्य सेवाओं के विकल्प चुनें। गूगल ड्राइव के बजाय synctar.com, बी क्लाउड या प्रोटॉन ड्राइव का उपयोग करें। गूगल फोटोज के बजाय नेक्स्ट क्लाउड या अन्य प्राइवेट सेवाओं का उपयोग करें। 5, अपनी डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दें। VPN का इस्तेमाल करें, यह आपकी इंटरनेट गतिविधि को गुप्त रखता है। एड ब्लॉकर और ट्रैकर ब्लॉकर्स इंस्टॉल करें, जैसे यूब्लॉक, ओरिजिन या प्राइवेसी पैजन। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। समाज और सिस्टम पर प्रभाव, यदि हम सभी प्राइवेसी केंद्रित सेवाओं को अपनाना शुरू करते हैं तो इसका असर न केवल हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर होगा, बल्कि यह बड़ी टेक कंपनियों को भी उनकी नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर करेगा। कंपनियों पर दबाव,
यदि बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियों की सेवाओं का बहिष्कार करते हैं तो ये कंपनियां अपने व्यवहार और नीतियों पर पुनर्विचार करने को मजबूर होंगी। तो नई सेवाओं का विकास, प्राइवेसी केंद्रित सेवाओं की मांग बढ़ने से नई और बेहतर सेवाएं विकसित होंगी। 3. पॉलिसी में बदलाव, उपयोगकर्ता जागरूकता और मांग से सरकारें भी डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर सख्त कानून बना सकती हैं। आपका योगदान महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों और परिवार को प्राइवेसी के महत्व के बारे में बताएं। अपने डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित बनाएं। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी को लेकर जागरूकता फैलाएं। डकडक और अन्य प्राइवेसी केंद्रित सेवाओं का समर्थन करें। इंटरनेट को बचाने का समय अब है। यह बदलाव बड़े प्लेटफॉर्म्स को चुनौती देने और उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्रता लौटाने का एक अवसर है। डकडक को सिर्फ एक सर्च इंजन के रूप में न देखें, बल्कि इसे डिजिटल स्वतंत्रता की ओर एक आंदोलन के रूप में अपनाएं। तो क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? इससे आगे डिजिटल स्वतंत्रता की इस यात्रा में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास दोनों की भूमिका बेहद अहम है। इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेसी और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हमें न केवल अपने विकल्पों को समझना होगा, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी करने होंगे। कैसे हम डिजिटल स्वतंत्रता की दिशा में और कदम बढ़ा सकते हैं? एक डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं। अधिक से अधिक लोगों को सिखाएं कि डेटा ट्रैकिंग और प्राइवेसी उल्लंघन कैसे काम करते हैं। सर्च इंजन, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल सेवाओं के विकल्प के बारे में जागरूकता फैलाएं। तो समुदाय बनाएं। लोकल और ग्लोबल कम्युनिटी में जुड़ें जो इंटरनेट की स्वतंत्रता और प्राइवेसी के लिए काम कर रही हैं। प्राइवेसी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने वाले अभियानों में हिस्सा लें। 3. पॉलिसी पर असर डालें। सरकारों और नीति निर्माताओं से बेहतर डेटा प्रोटेक्शन और उपभोक्ता अधिकारों के लिए कानून बनाने की मांग करें। डिजिटल अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन (EFF). 4. टेक्नोलॉजी का नैतिक उपयोग करें। टेक्नोलॉजी कंपनियों से पारदर्शिता की मांग करें। नैतिकता पर आधारित कंपनियों और प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें। आगे का रास्ता एक स्वतंत्र इंटरनेट का सपना। यह सच है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार तोड़ना एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन छोटे छोटे कदम एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। डकडक, ब्रेव, सिग्नल और प्रोटॉन मेल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके हम उस स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो इंटरनेट का मूल सिद्धांत था। हम क्या हासिल कर सकते हैं? वास्तविक स्वतंत्रता, इंटरनेट का उपयोग बिना किसी निगरानी और सेंसरशिप के, सशक्तिकरण, उपयोगकर्ताओं को अपनी डेटा और प्राइवेसी पर नियंत्रण, निष्पक्षता, सर्च रिजल्ट्स और ऑनलाइन सामग्री के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं। एक अंतिम संदेश, आपके पास यह ताकत है कि आप इंटरनेट को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। डकडक को अपनाना और दूसरों को इसके फायदे बताना इस बदलाव का पहला कदम है। लेकिन यह बदलाव यहीं खत्म नहीं होता। हर बार जब आप प्राइवेसी फ्रेंडली विकल्प चुनते हैं तो आप बड़ी टेक कंपनियों को यह दिखा रहे हैं कि उपयोगकर्ता अब अपने डेटा और स्वतंत्रता को लेकर जागरूक है। इंटरनेट आपके लिए है, बड़े कॉर्पोरेशनों के लिए नहीं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे किस दिशा में लेकर जाते हैं। डकडक को प्राइवेसी और निष्पक्षता के इस आंदोलन का हिस्सा बने और एक स्वतंत्र इंटरनेट का निर्माण करें। आपका हर कदम इस बदलाव को संभव बनाता है। धन्यवाद।